Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tami Podcast. For a change, I was like, चलो दूसरी कंट्री चलते हैं. And so I took my flight to Dubai, and this is my on the way from bus to ढाका एयरपोर्ट. ये पूरी सीनरीज जो है ये बस के व्यू है. और उस दिन मैं बहुत लकी थी कि उस दिन बारिश हो रही थी, एंड दैट्स व्हाई इट वाज कूल. एंड आई वोक अप लाइक 7 AM एंड बस में चली गई होंगी 7:30 में. एंड बहुत अच्छा व्यू था, मतलब मज़े का व्यू था. एंड आई वाज लाइक हैप्पी, लाइक कि अच्छा हुआ कि बादल वाला अभी मतलब कूल डाउन था, क्योंकि आजकल के जो समर्स है बहुत गर्मी थी. ये एरिया जो है ना, ये एक विलेज एरिया है, लाइक काइंड ऑफ लाइक नॉट ए विलेज बट यू नो द नेचुरल वंस जो बना के रखते हैं, मतलब हेरिटेज की तरह उन्होंने ऐसे ही बना के रखा है. और बहुत प्यारी थी. और ये वाला जो था ना, दिस टेलीफोन लाइन वायर्स नेटवर्क खेत के ऊपर, इट वाज ऑसम. और यहाँ पे बारिश आनी भी शुरू हो गई थी, लाइक द ड्रॉप्स वेयर फॉलिंग ऑन माई फेस. ये जो है ये पेट्रोल पम्प आप बोल सकते हो, हाईवे में जो स्टॉप होता है वहाँ पे हम रुके थे. उजान बाटी, इट इज़ अ प्लेस लाइक ए पेट्रोल पम्प स्टेशन समझ लो. एंड आई टुक इट, आई वाज लाइक कुछ नॉर्मल फिट पहनते हैं. यहाँ से एक बहुत प्यारी ब्रिज दिख रही थी, इतनी प्यारी थी, क्लीन, एंड इट लुक्स सो प्रिटी टू मी. एंड आई वाज लाइक जस्ट स्टेयरिंग एट इट, एंड इट वाज ऑसम. द वेदर वाज सो गुड. बस का ट्रिप कुछ 5 घंटे 6 घंटे का था. एंड वी रीच्ड नारायणगंज. इट्स अ प्लेस बिफोर ढाका से पहले आता है ये वाली जगह. यहाँ पे मैंने देखा है मोस्टली जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मतलब अभी जो है सारे बिल्डिंग्स उठ रहे हैं, बन रहे हैं. इट्स लाइक डेवलपिंग प्लेस समझ लो, इस तरह का है. टू बी ऑनेस्ट, बांग्लादेश हैज़ ग्रोथ, लॉट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट अभी. द पीपल हु लिव देयर नोज बेटर. उसके बाद हम बस से उतर के CNG में गए थे, लाइक ए रिक्शा. ओके, एंड दिस रिक्शा हैज़ अ गेट टाइप लॉक. बहुत अच्छा है बिकॉज आई कुड टेक माई ऑल माई प्लेसेस. एंड देन आई वेंट टू माई रिलेटिव्स होम. वहाँ पे मैं अपनी रिलेटिव के घर में रही, लंच किया, एंड देन वी पैक्ड अप एंड वी लाइक पैक टू द कार फॉर द एयरपोर्ट. उनके घर से करीब आता है ना, सो यहाँ से जो रास्ता है ना ढाका का अनटिल द एयरपोर्ट, इट्स रियली वे गुड. लाइक आप देखो, खुद ही देख लो. एंड इट वॉज अ रेनी वेदर. इट वॉज हैविंग नो ट्रैफिक. मेरा किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं निकली ही 7 AM बिकॉज बहुत ट्रैफिक होती है. लेकिन मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि उस दिन ट्रैफिक ही नहीं था. मतलब आप खुद देख लो, रोड इज़ लाइक एम्प्टी. इट्स लाइक दुबई एंड आई एम लाइक वाओ. यहाँ से हम लोग मिठाई ले रहे थे फॉर दुबई, एंड देन वी जस्ट केप्ट इन द कार. ये जो रोड है ना, आप देखो, ये आई फील लाइक जेनजे एरिया. मतलब पूरा का पूरा जो पेंटिंग एंड एवरीथिंग था, वॉल डेकोरेशन एंड एवरीथिंग, इट वाज हैविंग लाइक हाई. लाइक अब दिल करता है कि हाँ भाई बांग्लादेश में भी रह सकते हैं हम लोग. एंड दिस एरिया इज़ फॉर द आर्मी एरिया, जो लोग देश के लिए काम करते हैं. सो दे प्रोटेक्ट द कंट्री एंड दे गेट सो लॉट ऑफ सर्विसेज. एंड बहुत ही पॉश एरिया है टू बी ऑनेस्ट. जो लोग इस कैटेगरी में जाते हैं वो लोग बहुत मुश्किल से एंटर करते हैं. यहाँ पे मैंने एक इंडस्ट्री देखी थी. I was kind of interested because I'm a background from a business management, so मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होती है. यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैं जस्ट आ रही हूँ एंड द एयरपोर्ट, ये न्यू एयरपोर्ट है ढाका में, जो अभी जापान के साथ इंडल्ज होके फिर उन्होंने बनाया है, विच इज़ कंट्रोल बाय जापान. एंड दिस इज़ द ओल्ड वन जो अभी ऑपरेट होगा, लेकिन अनलेस आफ्टर द न्यू वन इज़ बिल्ड. And I was waiting a lot because I reached airport early. You can say 4 hours early. And मेरे लिए processing easy थी, मतलब you know immigration pass करना, because I'm already a immigrant Bangladeshi. So that's why it was easy for me to like get all the check-in and सब कुछ, मतलब waiting seat पे आते तक. यहाँ से ना मैंने प्रेयर रूम का एक रास्ता देखा, लाइक अ डायरेक्शन, एंड आई जस्ट वेंट अप एंड मुझे अच्छी लगी. आई वॉज लाइक नाइस. आई नेवर एक्चुअली नोटिस बिकॉज मैं कभी भी एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा लंबी स्टे नहीं किया था मैंने कभी. सो आई जस्ट वेंट देयर, डिड माई प्रेयर्स, एंड इट वॉज अ गुड प्लेस क्योंकि वुमेन एंड मैन सेपरेट सेक्शन, वधू सेक्शन, एवरीथिंग वॉज गुड. यहाँ से हमें एयरपोर्ट बस में बिठा के दे वर टेकिंग टू द प्लेन. And this has a good seating and everything, as you can see in the upcoming clips. And we were passing by this area, and to be honest, अगर आप इकोनॉमी क्लास ले रहे हो किसी भी एयरलाइन से, तो देर विल बी मोस्टली men more than women. That's one problem.
which happens. लेकिन if you once learn how to travel alone and you follow the safety, then you're good to go. Especially अगर आप दुबई के लिए जा रहे हो तो हाई सिक्योरिटी होती है. And we were sitting over there. To be honest, it's a long ride. इसीलिए तो उन्होंने बस मतलब फिट करके दी है, because you can't walk from the airport till the plane, and plane दूर था. And you can see मैंने लिया था ये वाला. Here I reached the plane and I was like Alhamdulillah, but the plane was different and I was like मैंने तो US बांग्ला के लिए लिया था, लेकिन this was some other airlines. फिर पता चला this is SkyUp airline, जो एक यूक्रेनियन एयरलाइन का प्लेन है which is merged with Europe again. To be honest, it's a better plane and like costlier plane than the one which I actually booked. लेकिन फूड उन्होंने US बांग्ला का ही लाया, मतलब उनके हमारा जो खाना है हम ही को दिया है. And it was not up to the mark because मैंने बीमान बांग्लादेश का खाया है, एमिरेट्स का भी खाया. Of course Emirates is good, but बीमान बांग्लादेश is having better food than US बांग्ला. This is a quote जो मुझे पसंद आया था. And this is the view. I didn't get the window seat. Actually नहीं, मेरा window seat ही था, but I didn't try because I like to sit near to the washroom, मतलब निकल के ही washroom जाओ. And यहाँ से हम फिर मेट्रो के अंदर आ गए थे. And then they took us to this is the Sharjah airport. वहाँ से yeah. And then I was like going through this process. यहाँ पे मैं फंस गई थी because I have US old passport, not the e-passport. तो मेरा ज़्यादा टाइम लगता है because of that. And I got the exit. मैं खुश हो गई, मैंने कहा अब तो निकलते हैं. And निकल ही गई. And here I'm heading back to home. I was like अब तो जाना है घर because बहुत दिन हो गए थे. I didn't go to my home and I was missing it a lot. इतना ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, I was like missing the air of UAE. Subscribe Tami podcast.